जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के जो है वीवीआई प्रश्नों का उत्तर लेकर के हैं। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रैक्टिस वर्क बुक के साथ हम आप लोगों को इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 25 तक अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है 26 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 में दिया हुआ पहला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोगों के लिए जो 1 मिनट का समय है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरुआत हुआ था। तो देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 है, 10 अगस्त 1942 है, 15 अगस्त 1942 है, 16 अगस्त 1942 है। यानी कि आपको जो है इसमें जो तारीख को जो है आपको जैसे स्पष्ट खोजना होगा, क्योंकि ईस्वी तो 1942 से है, लेकिन आपका जो है अगस्त महीना है, लेकिन कौन सा दिन में हुआ था इसका जो है जिक्र किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब आता है सवाल नंबर 27, रौलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो रौलेट एक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए में है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1920, 1921, 1922। ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। आप बताइए रौलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो 1919 में पास हुआ था। रौलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। रौलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। 1908 में कि 1909 में कि 1907 में कि 1911 में। तो इसका हुआ था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में क्या है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। 1942 के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। जब 1942 में आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है जेल में कैद रखा गया था। तो कौन सा जेल में रखा गया था, उस जेल का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बांकीपुर जेल, दूसरा है हजारीबाग जेल, तीसरा है कैंप जेल, चौथा है भागलपुर जेल। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी 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 जल्दी। तो चलिए आपने सही जवाब किया है कि बांकीपुर जेल में। ठीक है, 30 नंबर का जो आंसर हो गया बांकीपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 में है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। कौन सी पार्टी में जुड़े थे। तो कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जल्दी से आप लोग जो है 31 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा जयप्रकाश जो है कांग्रेस पार्टी से नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं था, किसान पार्टी से नहीं था, ये था सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 32। सवाल नंबर 32 में है कि सुमेलित कीजिए बारदोली। ठीक है, बारदोली जो है महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है कि बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो है महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है कि बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में। यरवदा जो है महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है कि बंगाल में है कि उत्तर प्रदेश में। नोखाली उत्तर प्रदेश में है कि बंगाल में है कि गुजरात में है कि महाराष्ट्र में। ये पूछ रहा है कि ये जो है बारदोली जो है, बारदोली जो है गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। उसके बाद चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो है आपको जो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर 4। यरवदा, यरवदा जो है आपको जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये जो है नो अखाली बंगाल में हो गया, यानी कि 3। तो हमको खोजना है 2 4 1 3, 2 इसमें नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 4 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। बारदोली बारदोली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखाली नोआखाली बंगाल में, ठीक है। तो ये था आपका जो है 32 नंबर का सवाल। अब आता है 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर का सवाल में है आपको, 33 नंबर सवाल में दिया हुआ है आपका, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, या वापस होती मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। तो देखिए क्या कि आप लोग जो है भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है मुख्यतः कहाँ होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 34। बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना। तो 34 नंबर का ऑप्शन है दामोदर वैली परियोजना, बी है कोसी परियोजना, सी है सोन बैराज परियोजना, डी है गंडक परियोजना, डी है गंडक परियोजना। तो यही सवाल पूछ रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के जो राज्य है और उसका जो है संयुक्त सिंचाई जो परियोजना चला, वो किस परियोजना के जो है तहत चला था, तो ये था आपको गंडक परियोजना के तहत, ठीक है। गंडक परियोजना को जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों ने जो है गंडक परियोजना से लाभ उठाया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 34 का हो गया डी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना हो गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 35। 35 में दिया हुआ कि बिहार के क्षेत्रफल में, बिहार के क्षेत्रफल में, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, भूमि का प्रतिशत कितना है। 54.2, बी में है 40, सी में है 80, डी में है 70। तो देखिएगा क्या कि बिहार के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी बोई गई भूमि का प्रतिशत पूछ रहा है। मतलब जो किसान लोग जो है उस पर जो फसल उगाते हैं उसका कितना प्रतिशत है, तो उसमें जो है उसका प्रतिशत है आपको ऑप्शन नंबर ए 54.2% है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 का दिया हुआ है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का, भारत की सिंचाई क्षमता का, सिंचाई क्षमता का पूछ रहा है, ठीक है। भारत की जो है सिंचाई क्षमता है उसका कितना प्रतिशत पूरा होता है, यानी 47.78% जो पूरा होता है
वो किस परियोजना के तहत पूरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है बृहद परियोजना, क्या दिया हुआ है, बृहद परियोजना। ऑप्शन नंबर बी दिया है लघु एवं बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्य परियोजना से। ठीक है, तो आपका 36 का जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, वो होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अब चलते हैं सवाल नंबर 37 में, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी होगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया। 37 का हो जाएगा आपका सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित होती है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चलते हैं 37 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर हमारा जो है 38। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है वो स्थित कहाँ है, उत्तराखंड में है कि आर्कटिक में है कि हिमालय में है कि अंटार्कटिका में है। तो देखिएगा कि दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित होता है, दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित होता है अंटार्कटिका में। ठीक है, कहाँ होता है, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 39। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहा, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में। तो रेलवे का जोन जो है मुख्यालय जो हाजीपुर है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। 39 का हो जाएगा बिहार में स्थित। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 40 का। तो सवाल नंबर 40 में दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 जून को कि 22 दिसंबर को कि 21 मार्च को कि 22 सितंबर को। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध जब होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में आप जाएंगे तो वहां सबसे बड़ा दिन जो है होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आज हो गया आपका 29 दिसंबर, जो कि जो है आपको 29 दिसंबर हो गया। तो आज 22 दिसंबर से जो है बड़ा दिन होता है, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में अभी बड़ा दिन शुरू हो गया। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 41। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सा है, अल्पस है कि हिमालय है कि एंडीज है कि रॉकी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 41 का। तो देखिए यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्पस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्पस 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 है। ठीक है, अब चलते हैं 42। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जब हमारा संविधान बना था उस संविधान में दिया हुआ था कि जो वोटिंग करेंगे उसको, जिसकी आयु 21 साल हो जाएगा वही जो है वो इलेक्शन का वोट गिरा सकते हैं। ठीक है, तो 21 वर्ष जैसे कि आपकी आयु अगर 18 साल था पहले तो नहीं गिरा सकते वोट, लेकिन अभी वर्तमान समय में 18 साल है तो आप वोट गिरा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो उसको क्या किया कि ना कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो कब किया, 18वां संविधान संशोधन में कि
48वां संविधान संशोधन में कि 57वां संविधान संशोधन में कि 61वां संविधान संशोधन में कि 63वां संविधान संशोधन में। यही पूछ रहा है सवाल, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 42 का सी। 61वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। कैसे? घटाकर 18 कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब चलते हैं, संविधान संशोधन हो गया तो अब चलते हैं सवाल नंबर 43। 43 का कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ जो है 32वें संविधान संशोधन दिया गया है, बी में दिया है 42वें संविधान संशोधन, सी में 15वें संविधान संशोधन, डी में 46वें संविधान संशोधन। तो आप लोग बताइए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारा संशोधन जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं 44 सवाल नंबर। 44 सवाल नंबर में है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की, न्यायवादी की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो 44 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। ठीक है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी। ठीक है, ये समझ गए 44 नंबर का। अब चलते हैं सवाल नंबर 45। 45 में दिया हुआ है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद वो क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तब, या जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब, या जब प्रधानमंत्री इस बात पर हस्ताक्षर कर देता है, या जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो कहने का मतलब है एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उपराष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब जाके बन जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगी तब तक कोई अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो आपको चलते हैं सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 में दिया हुआ है आपको कि 46 में दिया हुआ है, 46 में आपको दिया हुआ है आपको सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1970 में, 1910 में, 1950 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 46 का हो जाएगा आपका सीमा सुरक्षा बल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। सीमा सुरक्षा बीमा की स्थापना
1965 में की गई। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 में है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? क्या है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? ठीक है, प्रधानमंत्री की, भारत का मुख्य न्यायाधीश की, लोकसभा अध्यक्ष की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 47 का देखिएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, उसका पद खाली रहेगा, तो कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं सवाल नंबर 48। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। क्या है? भील जाति। कौन जाति? भील जाति। तो भील जाति जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील जाति कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 49 और 50। तो 49 में दिया हुआ है आपको 49 में दिया हुआ, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है? जो हमारा जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम लोग कितनी भाषा है? 12 है, 13 है, 14 है, 22 है, कितना है आप लोग बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई? तो 22 भाषाओं। 49 का हो जाएगा डी। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई? 22। 50 में आता है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक हो गया निरीक्षण प्राधिकरण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 50 का जो हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। एक परामर्शदात्री समिति। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक परामर्शदात्री समिति। ठीक है, एक परामर्शदात्री समिति। ठीक, तो आज के प्रश्न, आज जो है हमारा सवाल था 26 से लेकर के 50 तक। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको 23 मिनट में हम 25 सवाल का आंसर बता दिए है। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है एक सेट में 100 प्रश्न दे। ठीक है, लेकिन हम अभी 25 से शुरुआत किए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये 25 प्रश्न याद हो गया होगा। अगर 50 प्रश्न है तो 2 वीडियो बना हो गया, उसका जो है आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और आपको नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का, तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पहले पहुंचे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।